हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो फैमिली, आज मैं जो आपके साथ में वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो है वास्तु टिप्स से रिलेटेड है। तो ये टिप्स का ही वीडियो, लेकिन मैं कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिसके वजह से आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी होगी तो वो 5 मिनट में आपके घर से चली जाएगी। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं कोई भी आपको बड़ा सा उपाय नहीं बताने वाली हूँ। आपको बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है जिसकी वजह से आपके घर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा पॉजिटिविटी बना रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहला जिस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है वो है झाड़ू। झाड़ू लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। झाड़ू के कई सारे महत्व होते हैं। तो झाड़ू कभी भी आप अपने दरवाजे के जस्ट सामने मत रखिए। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति प्रवेश करता है तो उनका डायरेक्ट नज़र झाड़ू पर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी के ऊपर अगर किसी का भी नज़र पड़ता है तो ये सही नहीं है। तो पहला टिप्स जो है वो यही मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब चलिए आगे जानते हैं। घर में आप एक कोई भी छोटा सा कछुआ रख सकते हैं। अगर ज़िंदा रखें तो भी अच्छा है, या फिर आप कोई भी कछुआ इस तरीके का ले सकते हैं जो कि मार्केट में आपको 100 या 150 रुपये का मिल जाएगा। कछुआ जो है ये भी लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और घर में इसे रखने से पॉजिटिविटी बनी रहती है। नेगेटिविटी बहुत दूर रहती है घर से, पॉजिटिविटी बहुत ही अच्छा बना रहता है। तो कछुआ आप चाहें तो अपने घर पे रख सकते हैं। कछुआ, या फिर अगर आपको कछुआ नहीं मिल रहा है तो आप इसके जगह पे एक बटरफ्लाई, जिसे हम लोग तितली बोलते हैं, तो उसका भी कोई भी चित्र आप किसी भी कोना में लगा सकते हैं। अपने घरों के किसी भी साइड में आप लगा दीजिए। तितली जो है वो भी लक्ष्मी जी का ही प्रतीक होता है। अगर आपके घर पे 2-3 दिनों से तितली आ रहा है तो ये शुभ संकेत है, आपके घर में लक्ष्मी आने वाली है। तो इन बातों का आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ फैमिली, यहाँ पर लक्ष्मी जी को अगर आप सच में बहुत ज़्यादा खुश करना चाहते हैं तो लक्ष्मी जी का आप सुबह बहुत ही अच्छे तरीके से पूजा आराधना कीजिए। सच्चे मन से कीजिए। जितना पूजा आता है, जितना विधि आता है, बस उतना से ही करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान बहुत खुश ही रहते हैं। कमल का फूल अगर आपको मिल रहा है तो आप उन्हें चढ़ाइए। उनसे आपके मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो यहाँ पर लक्ष्मी जी का पूजा आपको सुबह शाम करना है अच्छे तरीके से। अब ध्यान एक बात का देना है आपको, जब भी आप अपने घर पे पैसा रखते हैं, खैर इस टाइम कैश तो बहुत कम लोग ही रखते हैं, ज़्यादातर सब ऑनलाइन पेमेंट ही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर पे कैश रखते हैं तो आपको उसे मोड़ कर रखना है। ऐसा नहीं कि आप जैसे तैसे कैश को रख दिए हैं, नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पैसा जो है वो लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी का बहुत ज़्यादा इज्जत करना चाहिए। अगर हम लोग लक्ष्मी का इज्जत नहीं करते हैं तो वो तुरंत ही हमारे घर से चली जाती हैं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। आप पैसे में रबड़ लगा के भी रख सकते हैं। जो मिठाई के डब्बे में रबड़ लगा के यूज़ किया जाता है उसे आप लगा के रख सकते हैं। फिर से मैं कछुए के बारे में आपको बताती हूँ। कछुआ जब भी आपको लेना है तो आप चाहें तो सफ़ेद कलर का कछुआ ले सकते हैं जो कि बिल्कुल क्रिस्टल टाइप का दिखता है, तो वो आप कछुआ ले सकते हैं। या फिर अगर वो ना मिले तो आप येलो कलर का ले लीजिएगा जो बिल्कुल गोल्ड की तरह लगते रहता है और काफ़ी ज़्यादा शाइन करता है। कछुआ जितना ज़्यादा शाइनी होगा उतना ज़्यादा लक्ष्मी अट्रैक्ट होंगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि कछुआ जब भी आप ले रहे हैं तो आप कछुआ शुक्रवार के दिन ही लीजिएगा। शुक्रवार के दिन आपको बाज़ार जाना है और उस दिन ही कछुआ को लेकर के अपने घर पे आना है। तो चलिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा टिप्स है। ये चीज़ हमेशा हर कोई अपने घर पे फॉलो करता है, लेकिन आप लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अब जो चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, इस बात को आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान में बैठा लेना है। जब भी आपके घर पे पेमेंट आता है, चाहे वो आपका खुद का पेमेंट हो या फिर आपके हस्बैंड का हो, आपके भाई का हो, किसी का भी पेमेंट हो,
तो जब भी पेमेंट आए तो इसे भगवान के सामने रख के, माँ लक्ष्मी के सामने रख के आपको बोलना है कि माँ लक्ष्मी इस पेमेंट में और बरकत दीजिएगा, हमारे काम में और ज़्यादा बरकत दीजिएगा। कुछ देर तक भगवान के पास ही पैसा को रहने देना है। उसके बाद हल्का सा लाल चंदन लगा के या फिर पीला चंदन लगा के प्रणाम करके उसे उठा करके और अपनी तिजोरी में रख देना है, या फिर आप जहाँ पे भी रखते होंगे पैसा वहाँ पे अच्छे तरीके से बिल्कुल इज्जत के साथ पैसे को रख देना है। अब एक बात का ध्यान रखना है कि हाथी का चित्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ होता है लक्ष्मी के लिए। तो अगर आपके घर में हाथी का चित्र अगर आप लगा सकते हैं तो घर के किसी भी कॉर्नर पे, किसी भी कोने में आप छोटा सा फ़ोटो लगा दीजिएगा। इससे आपके घर की लक्ष्मी जो है वो हमेशा खुश रहेंगी और बनी रहेंगी। साफ़ सफाई का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। आपके घर का जो मेन दरवाज़ा होता है वहाँ पे आपको साफ़ सफाई बहुत ही अच्छे से रखनी है। सुबह शाम उसे पानी से धोना है, लेकिन शाम में 5 बजे से पहले ही आपको वहाँ पर सफाई करनी है। सूर्यास्त के बाद कभी भी बाहर पानी मत डालिएगा या फिर झाड़ू नहीं लगाना है। अगर आप सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाते हैं या फिर बाहर में पानी डालते हैं तो इससे लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती है और फिर आपके घर नहीं आती है। तो इन सब छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है और वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिन्हें सच में इन सब बातों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जो लक्ष्मी आती है वो बनी रहे, कई बार ऐसा होता है लक्ष्मी जी आती हैं लेकिन तुरंत ही वो जाने लगती हैं घर से, जैसे कि पैसा आया और तुरंत ही पैसा जो है वो खर्च होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइम में आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा अपने खर्च पर ध्यान दीजिए। जहाँ पर आपको जितना खर्च का काम है बस उतना ही सा कीजिए। क्या होता है, ज़्यादा पैसा आने के बाद हम लोग एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। आप एक लिस्ट बना सकते हैं जो कि पूरा आपके घर का मंथली लिस्ट होगा, चाहे वो राशन का हो या फिर किसी भी कपड़े का हो। तो एक लिस्ट बना के प्रॉपर तरीके से उतना एस्टिमेट बना लीजिए। उसके बाद आपको उस हिसाब से ही पैसा को खर्चा करना है ताकि आपका पैसा जो है वो ज़्यादा खर्च भी ना हो और पैसा घर में बना रहे। तो फैमिली, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और अपने घर में आप बहुत ही अच्छे तरीके से पॉजिटिविटी ला सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मैं इस टाइप का ही वीडियो आपके साथ में कंटिन्यू कुछ दिन तक शेयर करूँगी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर हो सके तो कल के दिन ही आप जा कर के आराम से एक कछुआ अपने घर में लेकर के ज़रूर आइएगा और उसे अपने घर के किसी भी कॉर्नर में आप उसका फ़ोटो में लगा सकते हैं, या फिर अगर क्रिस्टल वाला है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ मिलूँगी। ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए और जितना उपाय मैं बताई हूँ हर चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं मिलूँगी फिर से एक नई वीडियो के साथ कुछ इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।